मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, छात्र छात्राएं, मेरे साथी, हालांकि मार्गदर्शन देने जैसा तो आज दिन है नहीं। आज हम जो एकत्रित हुए हैं नव मतदाता सम्मेलन में, तो आज आप सभी को पता है कि आज वोटर्स डे है। 25 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज वोटर्स डे। तो मुझे आप सभी से अपेक्षा है, एक आरओ के रूप में मैंने ये चीज़ को फील भी किया है और आरओ के रूप में काफ़ी प्रयास भी किया था इस विधानसभा में कि विधानसभा निर्वाचन के पूर्व अधिक से अधिक नव मतदाता जो 18 से 19 वर्ष की आयु के हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, उनको जोड़ा जाए। आप में से बहुत लोगों को इस SSR में जोड़ा भी गया होगा। यूँ तो अगर देखा जाए तो बहुत कॉमन होता है कि हमारे जो नए वोटर्स होते हैं या जो यंग एज के वोटर्स होते हैं वो वोट देने नहीं जाते। ये सोचते हैं कि शायद उनके एक वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइम आ गया है जब हम ये रियलाइज़ करें। इलेक्शन कमीशन हमेशा इस चीज़ पे फोकस करता रहा है कि हर एक वोट कीमती है, एवरी वोट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक एक वोट से भी आपने देखा होगा कि हमारे विधानसभा चुनाव की कुछ सीट्स में, कुछ विधानसभा सीट्स में बहुत ही कम वोट्स के अंतर से किसी जनप्रतिनिधि का चयन हुआ है और किसी जनप्रतिनिधि ने उतने वोट्स पाकर जीत हासिल की और कोई हार चुका है। तो आवश्यक ये है कि हम अपने वोट की कीमत समझें। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में बहुत ही आवश्यक है कि हम अपनी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बहुत ही लकी हैं हम लोग। अगर आप आसपास के देशों को देखें, आप पाकिस्तान को देखें, आप अफ़गानिस्तान को देखें, आप सीरिया को देखें, आप मालदीव्स को देखें, इंडिया यद्यपि हमको इंडिपेंडेंस बहुत ही लेटेस्ट फॉर्म में मिली है 1947 में, परंतु उसके बाद भी डेमोक्रेसी के रूप में सबसे सक्सेसफुल नेशंस का नाम अगर पूरे वर्ल्ड में लिया जाता है तो उसमें भारत का नाम अग्रिम पंक्ति में होता है। बड़े बड़े जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस हैं, USA, UK, वहाँ पे भी इंडिया का नाम लिया जाता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने बहुत लेट डेमोक्रेसी को फॉलो किया, परंतु डेमोक्रेटिकली सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल नेशन इंडिया है। और उस डेमोक्रेसी को बनाने वाले और कोई नहीं, हम और आप नागरिक हैं, हम और आप वोटर्स हैं, जो वोट करके इस डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो इसीलिए मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग नए वोटर्स अभी या तो इस एज कोहोर्ट में हैं, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि वो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वोट करें। साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी सिर्फ वोट दे देने से और अपनी फिंगर पे इंडेलिबल इंक लगा लेने से पूरी नहीं हो जाती है। जिम्मेदार नागरिक वो भी होता है जो शायद उसके घर में नल बह रहा है, पानी टपक रहा है, कोई खुला हुआ टैप है, उसको बंद कर ले। अगर आपके घर में कोई रूम है जिसमें फ़ैन चल रहा है, जिसमें कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो उस फ़ैन को बंद करके इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर ले। एनवायरनमेंट के लिए भी हमको कंसर्न होना पड़ेगा, रिसोर्सेज के लिए भी कंसर्न होना पड़ेगा। और क्योंकि आप सभी एक इंटेलिजेंसिया, एक इंटेलिजेंट क्राउड मेरे बीच बैठा हुआ है जो इन सारी चीज़ों को समझता है, तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको ये भी रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि हमारी प्रकृति बहुत ही ज़्यादा डिटीरियोरेटेड फॉर्म में पहुँचती जा रही है। हम लगातार पतन करते जा रहे हैं रिसोर्सेज का। जैसा कि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, रिसोर्सेज हमारे बहुत ज़्यादा डिप्लीट होते जा रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक बात कही थी कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन विच इज़ फेसिंग द हैवॉक ऑफ इकोलॉजी। हम ऐसी पहली जनरेशन है, पहला युग, मतलब पहली जनरेशन है जो ये देख रही है कि प्रकृति के चेंज करने से कितने बदलाव आ रहे हैं। गर्मी बढ़ रही है, पेड़ पौधे पक्षी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, पानी कम होते जा रहा है। सिरोंज में आपने अभी देखा होगा कि हमारे वाटर टैंक का लेवल अभी तक के लीस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। हर जगह पे हाहाकार मच रही है। बैंगलोर जैसी सिटी में, साउथ अफ्रीका की केप टाउन जैसी सिटी में पानी ख़त्म हो गया है पीने का। तो हम पहली जनरेशन है जो प्रकृति का जो हैवॉक है, मिसहैप है, उसको देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। और आयरोनिकली हम आखिरी जनरेशन है जो इसके सुधार के लिए कुछ कर सकते हैं। इसके बाद वाली जनरेशन इसके सुधार के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। तो हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते इन सारी बातों को भी समझें, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज़ करें जो कि सस्टेनेबल हो। बहुत ज़्यादा
नॉन सस्टेनेबल रिसोर्सेज का उपयोग ना करें। थोड़ी सी आदत, जिसको देसी बोला जाता है, थोड़ी सी आदत हम देसी डालें। हमें बहुत ज़्यादा आदत नहीं होनी चाहिए एसी की कि हम 1 मिनट के, कुछ लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं ये सोच के कि नहीं मैं तो 1 मिनट भी एसी के बिना नहीं रह पाती हूँ। सो दिस इज़ नॉट समथिंग टू चीयर अप। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप प्राउड फील करो कि मैं 1 मिनट भी एसी के बिना नहीं रह पाती हूँ या रह पाता हूँ। दैट अगेन गोज फॉर बॉयज़ एज वेल। तो ये सारी हैबिट्स जो हैं हमको थोड़ी सी चेंज करने की आवश्यकता है, सस्टेनेबल चीज़ों को यूज़ करने की आवश्यकता है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लाइफ स्टार्ट किया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को हमारे वर्ल्ड लेवल पे भी